वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में है, पहला है लाइक फ्रैक्शन, फिर है अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किसे क्या कहते हैं, ठीक है, और कौन सा फ्रैक्शन को क्या डिफिनेशन है। जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस किसे कहेंगे? तो ऑल द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। Such type of fractions are called like fractions. किसको कहते हैं? ऑल द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। मतलब कि जितने भी फ्रैक्शंस होंगे अगर उसका डिनोमिनेटर सेम होगा, इक्वल होगा, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2/3, 7/3, 8/3, 16/3, 20/3, सब में देख रहे हैं क्या हम कि सब का डिनोमिनेटर क्या है? हमारा 3 ही है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हर जगह 3 आ रहा है, यानी कि सारा का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो ये सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। आया समझ में? यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो वैसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3/7, 8/7, 5/7, 6/7, 12/7। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सभी का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। सभी का डिनोमिनेटर 7 आ रहा है, यानी सारा डिनोमिनेटर क्या है? फ्रैक्शंस का सभी का सेम है। तो ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। आगे समझ में लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उन सभी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। यानी जिन जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा वो फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है अगला, जो कि क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड में क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? तो ऑल द फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। ऑल द fractions have different denominator. Okay, so such type of fraction, then such type of fractions are called unlike fraction. Are called unlike fractions. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी फ्रैक्शन है अगर उन सभी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर अलग है, डिफरेंट मतलब अलग अलग है, इसमें बराबर नहीं होगा, इसमें क्या होगा? सबका अलग अलग डिनोमिनेटर होगा, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/9, 5/8, 1/3, 3/8, 4/5। अब क्या देख रहे हैं? सभी में पहला में डिनोमिनेटर क्या है? हमारा 9 है। क्या है? 9। दूसरा में 8, तीसरा में 3, फिर क्या है? 8, फिर क्या है? 5। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि सारा में क्या है? डिनोमिनेटर जो है हमारा वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। इसमें क्या है? बराबर नहीं है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वैसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सारा में क्या होगा? अलग होगा। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं 7/2, 6/5, 4/9, 3/11,
5/8। इसमें भी क्या देख रहे हैं हम, सभी का क्या है, अलग है। इसमें 2 है, 5, 9, 11, यानी सभी का क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसलिए ये इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो दोनों आगे समझ में, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सबका सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अनलाइक में डिनोमिनेटर अलग होगा और लाइक में डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, इतना ही सा है। तो इस दोनों फ्रैक्शन समझ में आ गया, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। यूनिट फ्रैक्शन में हो गया, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 1, then it is called unit fraction। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 1 है तो वैसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं हम फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, 1/7, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। क्या है ये, यूनिट फ्रैक्शन। और कोई ले लिए 1/4, इसका भी न्यूमरेटर क्या है, 1, तो ये भी क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। 1/9, 1/10, 1/11, सबका क्या आ रहा है, न्यूमरेटर 1, यानी जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा, 1, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो द फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर smaller than the denominator। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो होगा उसके डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, वैसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल में हम कोई भी ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन का पता करेंगे, तो जिसका क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर अगर हम ले लिए, मान लीजिए 5, तो अब न्यूमरेटर क्या होगा, 5 से हमेशा छोटा ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या, 4 ले लिए, तो 4/5, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला वो नीचे वाले से बड़ा है, यानी न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तब वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं हम। सपोज़ कीजिए हम नीचे डिनोमिनेटर ले लिए 9, ठीक है, तो 9 जब लिए हैं तो 9 से छोटा ही होगा, ऊपर कोई भी अंक होगा लेकिन छोटा होगा। तो कोई भी अंक ले लेते हैं, तो 7 ले लेते हैं, 7 9 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि 4 हम इसका क्या ले लिए, डिनोमिनेटर 4 इसका डिनोमिनेटर लिए हम, तो इसका न्यूमरेटर जो होगा उसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो ये प्रॉपर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 लेते हैं फिर भी वो प्रॉपर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 4 दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर भी होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इक्वल, नहीं तो बड़ा, क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा। यानी न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, 4 से छोटा कोई भी अंक ले लेते हैं, 2। ठीक है, तो 2/4 क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया समझ में। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो होगा नीचे वाले से छोटा होगा, वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर
फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो द फ्रैक्शंस with numerators greater than or equal to the denominators are called improper fraction। अभी प्रॉपर पढ़े, प्रॉपर में क्या था, न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होगा, ऐसा फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर कहेंगे जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे से, नहीं तो दोनों बराबर होगा, तब क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है हमें, तो अगर नीचे हम 3 लिए, ठीक है, तो अब 3 से ऊपर बड़ा ही लेना होगा, क्योंकि या तो बराबर 3/3 ले लिए तो भी ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि अगर ऊपर नीचे इक्वल आ रहा है तो भी क्या होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। अगर 4 ले लिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर, तो 4 से बड़ा ही होना चाहिए हमेशा, कोई भी नंबर लेकिन 4 से बड़ा, तभी वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। जैसे कि हम ले लिए 8, ठीक है, 8/4। सपोज़ कीजिए एक और एग्जांपल लिए हम 3, तो यहाँ पे क्या ले लिए हम 10, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर जो होगा उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। इक्वल में भी जैसे 7/7, 8/8, ये सब क्या है, ये सब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 2 इसका कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होगा, नहीं तो फिर न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। दोनों समझ में आ गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर किसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, और इम्प्रॉपर किसे कहेंगे, जिसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, नहीं तो इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सा था, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, तो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ combination of a whole number and a proper fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कह रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है एक कम्बिनेशन है किसका, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर 1/5, ये पूरा जो है वो साथ में है। ठीक है, इधर वाले को जो बीच में है इसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर। ठीक है, प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसे, तो 2 इंटीजर 1/5। ठीक है, और ये जो इधर हो गया, ये 2 जो हो गया, ये क्या कहलाता है, ये होल नंबर या इंटीग्रल पार्ट, होल नंबर या इंटीग्रल पार्ट। और ये 1/5 जो है कैसा फ्रैक्शन होगा, तो ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन किसका किसका है, प्रॉपर फ्रैक्शन का और होल नंबर का। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही होल नंबर में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले, 3 इंटीजर 2/7, 4 इंटीजर 3/8, 6 इंटीजर 2/3। इस तरीके से सारे फ्रैक्शन, ये सारे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड मतलब मिला हुआ, किस किस का मिलावट होता है इसमें, तो एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका होल नंबर हो गया और ये सेकंड वाला ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है,
तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, और मिक्स से इम्प्रॉपर में। ठीक है, तब तक आप एक्सरसाइज बनाइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है 8.4, ठीक है, 8.4 बनाइएगा और भेजिएगा मुझे।